पेरेंट्स के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जब मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ, क्या आप बेबी में सपोजिटरी यूज़ करने के लिए रेडी हो? ये सपोजिटरी क्या होता है? ये कैसे यूज़ करने का है? ये खाने के पहले लेने का है, बाद में लेने का है? ये डालने से बेबी को दर्द होगा क्या? ओके, ये डालने के बाद क्या होगा? इसमें से कौन से मेडिसिन जा सकते हैं? हाँ, ऐसे भी दवाई दी जाती है। तो आज मैं ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ कि ये सपोजिटरी चीज़ होती क्या है। अब ये सपोजिटरी, इसे बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग पेरेंट्स बोलते हैं बत्ती। ये इस टाइप की दिखती है और इसको एक साइड रहता है नुकीला और दूसरा साइड रहता है ब्लंट, सो यानी फ्लैट रहता है। और इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं हम, जैसे कॉन्स्टिपेशन, जब बच्चे को पॉटी करने में तकलीफ़ होती है, बहुत सारी तकलीफ़ होती है, पॉटी बहुत हार्ड होने लगती है, जिसे कॉन्स्टिपेशन हम कहते हैं, या फिर बच्चे में बुखार है, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। ये होती क्या है चीज़? तो ये हार्ड एक सब्सटेंस रहता है, एक हार्ड जेलेटिन या फिर कोको बटर जैसा रहता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे आके मेल्ट होता है। तो इस मटेरियल में, यानी जेलेटिन या कोको बटर के मटेरियल के अंदर मेडिसिन डाला रहता है, सो मोमबत्ती की तरह दिखता है और ये चीज़ फिर यूज़ की जाती है। इसका एडवांटेज क्या रहता है? ऐसे होता है कि जब हम ये बत्ती या सपोजिटरी यूज़ करते हैं तो मेडिसिन बहुत फास्ट, जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। क्यों एब्जॉर्ब होता है? क्योंकि हमारा जो नीचे का पार्ट रहता है, जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, जहाँ से बच्चा पॉटी करता है, ओके, उसमें एक रेक्टल वीनस प्लेक्सिस रहती है। अगर आपको उसका साइंटिफिक ज़्यादा पता करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक दिया है कि रेक्टल वीनस प्लेक्सिस क्या रहता है। तो बहुत ही ईजी शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये रहता है ब्लड वेसल्स, यानी हमारे जो खून की नसें रहती है ना, खून की नसें, उनकी एक गांठ जैसी रहती है जो रेक्टम में रहती है। और ये बहुत सुपरफिशियल, यानी बहुत ही म्यूकोजा यानी इंटेस्टाइन में बहुत ही ऊपरी तरफ रहती है, ताकि जब मेडिसिन हम डालें, वो मेडिसिन एब्जॉर्ब होता है, वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और इसीलिए उसका इफ़ेक्ट फास्ट होता है। जो भी चीज़ ब्लड में पहुंचती है उसके बाद ही उसका इफ़ेक्ट दिखने लगता है। तो ये चीज़ बहुत फास्ट पहुंचती है। अगर हम उसे कंपेयर करें मेडिसिन जो हम मुंह से लेते हैं, तो इमेजिन कि मैंने एक फीवर का मेडिसिन लिया मुंह से, तो मैंने मुंह से लिया, वो मेरे ईसोफेगस में, यानी जो खाने की नली होती है उसमें गया, फिर मेरे स्टमक में गया, उसके बाद मेरे पेट में गया, इंटेस्टाइन में गया, और उसके बाद एब्जॉर्ब होके फिर वो लीवर में गया, फिर लीवर में वो पूरा उसका प्रोसेस होके बाद में वो बदन को जाता है, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं, एक मेडिसिन जो मैं नीचे से दे रही हूँ, जो फटाक से ट्री हो रहा है, और दूसरा वाला मुंह से दे रही हूँ, सेम मेडिसिन मैं मुंह से दे रही हूँ, तो उसको कितना टाइम लग रहा है। तो इसलिए अगर आपको फास्ट रिलीफ चाहिए थोड़ी चीज़ों से, तो ये सपोजिटरी यूज़ करनी पड़ती है। हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक में तो हम बहुत यूज़ करते हैं, बट जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं इसके यूज़ के बारे में, तो पेरेंट्स बहुत हक्का बक्का हो जाते हैं कि हाँ, ऐसे भी कोई मेडिसिन यूज़ किया जा सकता है क्या? ये दर्द होगा? कौन कौन से प्रॉब्लम्स में हम ये यूज़ कर सकते हैं? एक है बुखार में, दूसरा कॉन्स्टिपेशन, यानी जब बच्चे को पॉटी ठीक से हो नहीं रही है, बहुत ही हार्ड हो रही है, दर्द हो रहा है बच्चे को, तब देन जब बच्चे को झटके आते हैं तभी यूज़ किया जा सकता है, और पेन किलर्स में भी यूज़ किया जा सकता है। अभी ये कैसे देना है, अगर आप जो वीडियो मैंने दिखाया वो देखोगे तो ऐसे झटके में हो जाता है, यानी इट्स जस्ट आप अंदर एनस जो रहता है ना बेबी का, जहाँ से पॉटी करता है, वो एरिया में जस्ट पुश कीजिए, अंदर गया, हो गया। बट अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना है तो ऐसे होगा कि पहले तो आपको हाथ क्लीन करना है, वो सपोजिटरी रेडी रखनी है, सपोजिटरी फर्म होनी चाहिए, ज़रा हार्ड होनी चाहिए, ताकि वो अंदर जा सके, क्योंकि जो एनस रहता है ज़रा हार्ड घट रहता है, तो उसको अंदर कुछ पुश करना है तो फोर्स लगता है। ओके, तो उसके लिए वो ज़रा हार्ड होनी चाहिए। अगर ये हार्ड कैसे करें, तो मैं मेरे पेशेंट्स को बताती हूँ कि फ्रिज के दरवाजे में आप रखिए, यानी डोर कंपार्टमेंट ऑफ फ्रिज, ताकि वो ज़रा घटी रहे और जब आप यूज़ कर रहे हो तो रेडी यूज़ हो जाए। अगर सपोज बाय मिस्टेक आपका सपोजिटरी हार्ड नहीं है, आप जस्ट फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखिए, वो हार्ड हो जाएगा। उसके बाद सपोजिटरी ओपन कीजिए, और फिर बच्चे को जब आप डालते हो तो बच्चे को पीठ के बल सुलाना है, दोनों पैर उसके पेट पे फोल्ड करने हैं, या फिर ज़रा बड़ा बच्चा हो तो उसको एक साइड पे सुलाना है और ऊपर जो पैर आता है वो उसके बॉडी पे फोल्ड करना है। ये फोटोज़ में दिख रहा है। ओके, जैसे ही आप उसको उस पोजीशन में डालते हो, इमीडिएटली वो सपोजिटरी जो है उसको थोड़ा सा आगे से पानी लगाइए, या सिंपली आपके हाथ में एक 10 सेकेंड भी आप अगर पकड़ोगे ना, जब तक ये बेबी को आप पोजीशन में डालते हो, तो गिला गिला अपने आप ही होता है। वो जस्ट एनस की तरफ उसको पकड़िए और
फटाक से अंदर पुश कर दीजिए। फिर आपकी उंगली एनस पे एक 10 सेकंड के लिए रखिए, या फिर बेबी के दोनों जो बटक्स रहते हैं वो पकड़ के रखिए एक 10-15 सेकंड के लिए, ताकि वो सपोजिटरी अंदर रहे, मेल्ट हो जाए और फिर एब्जॉर्ब हो जाए। अभी बहुत बार ऐसे होता है बच्चों में कि आप अंदर डालते हो, बच्चा वो बाहर निकालता है। तो अगर वैसे हुआ, इमीडिएटली आप फिर से वही सपोजिटरी लीजिए और फिर से अंदर डालिए, ताकि वो अंदर रह सके, और इस बार बटक्स ठीक से पकड़ के रखिए। बहुत पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि सपोजिटरी डालने के बाद क्या होगा। एक तो सपोजिटरी डिज़ोल्व हो जाती है, मेल्ट होती है बदन में, और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है। बहुत बार ऐसे होता है कि हाफ मेल्टेड सपोजिटरी बाहर आ जाती है, तो आप वही वाला फिर से अंदर डालिए जैसे मैंने बोला था। पर अगर पूरा मेल्ट हुआ हुआ सपोजिटरी बाहर आ रहा है, यानी मेडिसिन ऑलरेडी एब्जॉर्ब हुआ है, वो फिर से आप डालने को मत चाहिए। यूजुअली 10-15 मिनट के पहले जो बाहर आती है वो पूरी मेल्टेड नहीं रहती, वो आप अंदर डाल सकते हो। पेरेंट्स मुझे पूछते क्या ये दर्दनाक होता है? नहीं, क्यों दर्दनाक होगा? बेबी की पॉटी जो होती है वो भी इस सपोजिटरी के साइज से बड़ी होती है। अगर इतनी बड़ी पॉटी बाहर आ सकती है तो इतना सा सपोजिटरी तो अंदर जा ही सकता है। पर हाँ, बच्चा ज़रा सा हक्का बक्का होता है कि ये अंदर क्या जा रहा है, या फिर वो ठंडा रहता है इसलिए भी उसको ज़रा सा अलग फीलिंग होता है। पर बच्चा यूजुअली पेन में नहीं रहेगा, रादर इससे उसको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। दूसरा, पेरेंट्स मुझे पूछते हैं क्या ये खाने के पहले लेना है, बाद में लेना है? यहाँ पर स्टमक कंसिडर्ड ही नहीं है। दवाई स्टमक में यानी पेट में जाने वाली ही नहीं है, वो नीचे से अंदर जाने वाली है। तो आप खाने के पहले दे दो, बाद में दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एम्प्टी स्टमक पे भी आप दे सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि बच्चा उल्टी करेगा क्या ये लेने से? नहीं, सपोजिटरी नीचे से ऊपर पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, तो उल्टी तो होगी ही नहीं। कौन कौन से अलग अलग से दवाई आप दे सकते हो? एक है बुखार की दवाई, दूसरी आप दे सकते हैं सीजर की, यानी जब फिट्स आते हैं उसकी दवाई। कॉन्स्टिपेशन यानी जब बच्चे को पॉटी बहुत हार्ड होती है तो वहाँ वो दवाई भी देते हैं। एडल्ट्स में दवाई पेन किलर की दवाई भी देती है। ये सबसे कम यूजेस मैंने बोला है, इससे बहुत सारे यूजेस है, बट आपको इतने ही यूजेस बस है। दूसरा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होते हैं क्या? नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं होते। वही हो गए जो अगर आपने एक्स्ट्रा बुखार का दवाई दिया, एक्स्ट्रा ग्लिसरीन दिया, एक्स्ट्रा अगर सीजर का दवाई, जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वही साइड इफ़ेक्ट होंगे। पर ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है जो आप आपके घर में रख सकते हो, आप खुद यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली मैं डोजेस तो इस लेक्चर में बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे के वेट के हिसाब से उसके अलग अलग डोज रहते हैं, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। दूसरा, बहुत बार ये होता है कि डोज एक रहता है और बच्चे को देने का डोज एक रहता है और सपोजिटरी का डोज अलग रहता है, तो उस मामले में सपोजिटरी कट करनी पड़ती है। कट जब करनी पड़ती है तो सपोजिटरी का पिछला हिस्सा, यानी ये नुकीला हिस्सा है, आपको पिछला हिस्सा कट करना है। कितना कट करना है ये तो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे। आई होप मैंने आज सपोजिटरी के बारे में जितना हो सके आपको बताया है। नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने आपको बत्ती यूज़ करने के लिए बोला और सपोजिटरी यूज़ करने के बोला तो आप डरेंगे नहीं, आप इजीली यूज़ करेंगे। और ऐसे ही छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के लिए जो पेरेंट्स को बहुत वरी करते हैं, जो मैं बोलती हूँ कि ऑल दैट पेरेंट्स वांट टू नो, छोटी छोटी चीज़ें जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए या फिर वो पता करना चाहते हैं, उसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए।